हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांसलेशन समझाया था कि ट्रांसलेशन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों ही आपके एग्जाम्स में आ सकता है। एंड ट्रांसलेशन इज ऑल्सो 10 मार्कर और 20 मार्कर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आता है। वो पैराग्राफ की लेंथ पे भी डिपेंड करता है, बट हाँ बहुत कम बार मैंने देखा है कि ट्रांसलेशन एज अ सिंगल सेंटेंस आ रहा हो, जो पिछली वीडियो में मैंने कराया था। बट हाँ, वो आपको अगर सिंपल सेंटेंसेस करने आएंगे तो आप एक पूरे पैराग्राफ को भी कर लोगे, बात एक ही है। बट हाँ, पूरा पैराग्राफ यूजुअली 10 और 20 मार्कर में आता है, तो बेसिक रूल्स आपको पता होने चाहिए, ताकि हो सकता है यार पैराग्राफ कन्वर्ट करते करते आपकी एक दो एरर्स आ जाएं, बट कुछ लाइनें तो सही लिखोगे ना। और मोस्ट प्रोबेबली जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो सारी लाइनें सही होंगी एंड यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी इजी टू स्कोर। बिकॉज इंग्लिश में रूल्स होते हैं, वो रूल सही से अप्लाई करो, प्रोनाउंसिएशन सही हो, स्पोकन इंग्लिश सही हो, रिटन इंग्लिश सही हो, तो रूल्स हैं क्योंकि, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। रट्टा नहीं है इंग्लिश में, रट्टा बहुत कम होता है, लॉजिक ज्यादा होता है। तो जब लॉजिक होता है किसी भी चीज में, देखो मैथ्स में इसीलिए बोलते हैं ना स्कोर करना ईजी है, बिकॉज रूल्स हैं। तो वहां पे आपको रट्टा नहीं मारना है। वहीं जहां आपका साइंस होता है तो कहीं ना कहीं रट्टा मारना पड़ता है थोड़ा। तो रट्टे वाले सब्जेक्ट्स में आपको थोड़ा सा स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, बट वहीं जहाँ लॉजिक होता है या फिर रूल्स होते हैं तो फिर वहां पे इजी कर होता है स्कोर करना। तो यहाँ पे पैसेज क्या दिया गया है हमें कि मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। अब मैं एक एक करके ही बताऊंगी, देखो मैं आपको सारा करा दूंगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन फेट। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। फेट को भाग्य बोलते हैं, मैन को मनुष्य बोलते हैं, आर्किटेक्ट को निर्माता बोला गया है, ओन फेट को स्वयं। ओन का मतलब स्वयं होता है, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन। इफ ही मेक्स प्रॉपर डिवीजन ऑफ हिज टाइम, यदि, इफ को कैसे कन्वर्ट किया मैंने, यदि वह अपने समय का सही विभाजन करता है। डिवीजन का क्या है कि विभाजन, प्रॉपर डिवीजन इज सही विभाजन करता है। एंड डज हिज वर्क अकॉर्डिंगली, और उसी के अनुसार कार्य करता है, यानी जो उसने डिवीजन किया उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। बेसिकली टाइम स्केड्यूल की बात हो रही है कि टाइम स्केड्यूल बनाया तो उसको फॉलो करो उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उसी के अनुसार ये कार्य करता है। ही इज श्योर टू इम्प्रूव एंड प्रॉस्पर इन लाइफ, तो वह जीवन में उन्नति और समृद्धि प्राप्त करता है। तो वह जीवन में उन्नति और समृद्धि प्राप्त करता है। बट इफ ही डज अदरवाइज, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करता, बट इफ ही डज अदरवाइज ही इज श्योर टू रिपेंट व्हेन इट इज टू लेट, तो उसे देर होने पर पछताना पड़ता है। तो उसे देर होने पर पछताना पड़ता है। एंड ही विल हैव टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, और उसे दुखी जीवन जीना पड़ता है, व्यतीत करना पड़ता है। वो देखो जरूरी नहीं है कि मैं जो वर्ड टू वर्ड आपको समझा रही हूँ वही आपके वर्ड्स में, बिकॉज हिंदी में भी कई सारे हमने पढ़ा है पर्यायवाची, तो मैं जो बोल रही हूँ आपको उसका हो सकता है और शुद्ध हिंदी वर्ड या पर्यायवाची पता हो तो आप वो भी लिख सकते हो। वही सेम इंग्लिश में भी होता है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब सेम, अलग अलग वर्ड्स बट मीनिंग सेम। तो ऐसा होता है कि हर किसी की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। आई कांट से कि मैं जो वर्ड यूज कर रही हूँ, मैं भाग्य यूज कर रही हूँ तो आप भी भाग्य ही करोगे, आप किस्मत यूज कर सकते हो, तो वो कोई इशू नहीं है। बट हाँ, बेसिकली आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो आना चाहिए, बेसिक रूल पता होना चाहिए, टेंस कौन सा यूज हो रहा है, काल कौन सा यूज हो रहा है वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्लियर है तो ट्रांसलेशन आप कर लोगे। वर्ड्स की कोई बात नहीं है कि मैं कुछ यूज कर रही हूँ आप कुछ कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टू मिजरेबल का वैसे यहाँ पे मतलब दुखी था, बता दूं। टू किल टाइम इज टू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी क्या लिखा है, समय को नष्ट करना एक अपराध के समान है। समय को नष्ट करना, किल टाइम लिखा है, मारना नहीं होगा, समय को मारना नहीं हो सकता। समय को नष्ट करना इज टू कमिट अ क्रिमिनल, यानी अपराध के समान है। क्रिमिनल ऑफेंस अपराधी होता है, ठीक है। फॉर आवर लाइफ इज नथिंग बट द टाइम टोटल ऑफ आवर्स, डेज एंड ईयर्स। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन घंटे, दिन और वर्षों का ही योग है। क्या है हमारी लाइफ? कुछ घंटे हैं, कुछ दिन है, कुछ साल हैं, उन्हीं का टोटल ही तो हमारी लाइफ है। हम बोलते तो हैं दैट ही लिव्ड फॉर 59 ईयर्स, ही लिव्ड फॉर 20 ईयर्स। तो ऐसे ही जब हम लिखते हैं तो वो बेसिकली टाइम ही तो है। एंड एक एक सेकंड पास हो रहा है। देखो मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ तो मेरे को ऑलरेडी 4.5 मिनट हो चुके हैं। मैं आपके लिए 10 घंटे का कोर्स बना चुकी हूँ, 100 घंटे का कोर्स बना चुकी हूँ, तो मेरा टाइम लग रहा है चीज में। और टाइम की कॉस्ट होती है जो मुझसे लोग नहीं समझते हैं, दे कीप ऑन वेस्टिंग देयर टाइम। थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान भी दे देती हूँ वीडियोस के बीच में, बट सॉरी, बट ठीक है, वो थोड़ा सा आदत होती है।
आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं सुनना हो तो, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। समय को नष्ट करना एक अपराध के समान है, क्योंकि हमारा जीवन घंटे, दिन और वर्षों का ही योग है। ठीक है। यूथ इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। युवावस्था। अब जैसे होता है ना, बुढ़ापे को, ओल्ड एज को वृद्धावस्था बोलते हैं। वो बोलते हैं ना कि वृद्ध आश्रम में छोड़ा है, ओल्ड एज होम में छोड़ा है, वृद्ध आश्रम। वैसे वृद्धावस्था होता है और एक युवावस्था होता है। वी आर युवा, वी आर यूथ ऑफ द कंट्री। ठीक है ना, हमारे हाथों में देश का भविष्य है। तो युवावस्था जीवन का स्वर्णिम काल है। गोल्डन का हिंदी है स्वर्णिम, काल है। पीरियड ऑफ लाइफ, काल है। ठीक है। इफ वी लूज द मॉर्निंग आवर्स ऑफ लाइफ वी शैल हैव टू रिपेंट आफ्टरवर्ड्स। यदि हम जीवन के प्रारंभिक समय को खो देते हैं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। इवन अर्ली लाइफ इज कॉल्ड दिस पीरियड द सीड पीरियड ऑफ लाइफ। जीवन का प्रारंभिक समय बीज बोने का समय कहलाता है। जीवन का प्रारंभिक, देखो वी ऑल्सो नो दैट कि यूथ में ही हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, माइंड हमारा स्ट्रांग होता है, फिजिकली हम स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली हम स्ट्रांग होते हैं, मेंटली हम स्ट्रांग होते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वही विद एज कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। देखो मेंटली भी पड़ता है, फिजिकली तो पड़ता ही है, वी ऑल नो दैट। तो हाँ, कि हमारा जो प्रारंभिक समय है, मैं ये नहीं कहूंगी कि 4 साल का बच्चा कुछ करने लग जाए, इवन दो ही शुड ऑल्सो बी लर्निंग समथिंग गुड। आजकल तो बच्चे पूरा दिन फोन में ही लगे रहते हैं, दैट्स डिफरेंट इशू, बट मोस्टली वी शुड ऑल्सो एनकरेज देम टू डू और लर्न समथिंग न्यू ईच एंड एवरी डे। दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ विच वी फॉलो। ठीक है, तो कुछ नया सीखते रहना चाहिए। बाकी आपका जो ये प्रारंभिक समय, युवा अवस्था की बात हो रही है यहाँ पे, तो अर्ली लाइफ इज कॉल्ड दिस पीरियड द सीड पीरियड ऑफ लाइफ। जीवन का प्रारंभिक समय बीज बोने का समय कहलाता है। इफ वी सो अ गुड सीड, यदि हम अच्छा बीज बोएंगे, वी शैल रीप अ गुड हार्वेस्ट व्हेन वी ग्रो अप। तो बड़े होकर अच्छा फल पाएंगे। तो ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश की हिंदी करनी थी, आप भी इजिली कर ही लोगे। आई होप सो। रूल्स सब आपको पता ही है, बेसिक वर्ड्स पे थोड़े प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको हमारी बुक्स परचेज करनी है जिसमें ऐसे ही कई सारे पैसेजेस ट्रांसलेशन के आपको दिए गए हैं, मैं थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, तो ऐसे कई सारे हैं। इसमें आपको थोड़े बहुत ही दिखेंगे, बट ऐसे कई सारे पैसेजेस होते हैं हमारी बुक्स में जिनको आप रीड आउट करके समझ सकते हो। आपको हमारा वीडियो कोर्स सिस्टमेटिकली चाहिए, आपको हमारी फेस टू फेस क्लासेस अटेंड करनी है जो एग्जाम से पहले होते हैं सेशंस, उनको आप अटेंड करना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप चैनल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिए गए हैं उन पे कनेक्ट करके आप हमसे बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।